free. I'm just sitting here. I got time. My name is Haya. हैदराबाद से लेकर खानपुर तक जी 15 की स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो कितने घंटे लेट हुई ट्रेन? तकरीबन 17 घंटे 17 घंटे लेट हुई। आज हम तकरीबन 3 दिन बाद 11:30 बजे हम पहुँचे कि पिंडी पहुंचे। कराची या सरकार ये भावलपुर जाएगी कि नहीं जाएगी? ठीक है, अभी इन्होंने फैसलाबाद आके रोक दी है गाड़ी यहाँ पे, और उसके बाद लोगों के पास पैसे नहीं है, टिकट के पैसे अब रिफंड नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों को एक अपडेट देनी थी कि लास्ट डे 26 अगस्त को हम लोगों ने पिंडी से अपना सफ़र स्टार्ट किया था, और बस जब हाफिज़ाबाद आया तो जी अनाउंस हुआ सर सैयद ट्रेन में 36 डाउन सर सैयद ट्रेन में ये अनाउंस हुआ कि जी आगे फैसलाबाद से आगे ट्रेन जाएगी नहीं, और सिंध में बहुत जो हैवी रेन हो रही है उस वजह से जो ट्रेन सर्विसेज हैं वो फैसलाबाद के बाद कंटिन्यू नहीं होगी। सर कितने 4%? थैंक यू, मेहरबानी। सर नाम बता देंगे अपना? ट्रेन मैनेजर रशीदुल हसन। ट्रेन मैनेजर, ठीक, थैंक यू। बाकी किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम हो तो खास सिक्योरिटी पे कंप्लेन आपने मुझे करनी है, मैं डैने कार में अवेलेबल। अल्लाह ना करे रास्ते में कोई, जैसे आपको पता है बारिशों का सीज़न है, बिल्कुल उस वजह से गाड़ी लेट ना हो तो इंशाल्लाह आप सफ़र को एंजॉय करें। तो सर अभी जो ट्रेन आई थी वो काफ़ी लेट थी। वो मैडम अनफॉर्चुनेटली हैदराबाद से लेकर खानपुर तक जी 15 की स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो बिल्कुल ही स्लो चलाते ड्राइवर। चलाएगा तो ड्रेलमेंट होने का खतरा है। अच्छा, यानी ये बारिशों की वजह से? बारिश बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा है अल्लाह जी। ताला रहम करे और बारिशें ख़त्म हो, आमीन, और इंशाल्लाह आप सफ़र कर जाएंगे। मेहरबानी। थैंक यू। जी, आप नाम बताइए। अच्छा, यहाँ पे क्या मतलब आपके क्या काम है? हम क्लीनर है सारे स्टाफ। क्लीनर सर सैयद में होते हैं? जी सर सैयद में। अच्छा अच्छा, कितना अर्सा हो गया? हमें 4-5 महीने हो चुके हैं। 4-5 महीने। और आप? मेरा नाम फिलिक्स है। सॉरी? फिलिक्स नाम है। फ्लेक्स नाम है। आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 3 महीने हुए हैं। तो दोनों आप सर सैयद में ही लगे हैं? जी सर सैयद में। चलें, अच्छी बात है। तो क्या फ़राइज़ में क्या सर क्लीनिंग है? जी जी क्लिनिक। अच्छा, कितने टाइम? 24 घंटे में जल्दी से जल्द वहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें चलें। उस पे फैसलाबाद से चढ़ने वाले उनको उतरने वाला कोई भी नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, पसंद चलता। सॉरी सर। आप अभी हमने गुजरात के ना, फैसलाबाद का होगा सर आप ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारे इख्तियार में तो रेलवे आप हमें भी तो कोई फैसिलिटी देना। हम लोग क्या आपको गए हैं? फैसिलिटी ये दे रहे, अभी वजीराबाद आ रहा है। अच्छा। वजीराबाद ड्रॉप हो गए तो अगर रेल का आ रहा है उस पर आप बाई रोड पिंडी जा सकते हैं। पिंडी ट्रैवल कर सकते हैं। इधर वाला रैक नहीं बंद हुआ, कराची टू लाहौर वो बंद हुआ। तो ये रिफंड कैसे होगा? रिफंड आप वजीराबाद जाओ, हम उधर अनाउंसमेंट करवा देते हैं अपने रिफंड लेके, तो उधर जाओ या पिंडी जाके वहाँ से रिफंड लेना। टिकट आपके पास होना चाहिए। जेलम में भी हो जाएगा। जेलम में भी हो जाएगा जहाँ हमारे काउंटर है। जेलम में आप हमारा जेलम है, गुजरात है, वजीराबाद, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी। अच्छा, एक्चुअली अगर हम फैसलाबाद बेहतर नहीं रहेगा हमारे? फैसलाबाद आप ड्रॉप होते हैं, आप जाना कराची है? जी जी, कराची जाना। कराची फैसलाबाद बिल्कुल है, जितना आप डैने कार में गए हो ना, जी जी या बिल्कुल एंड वाले डब्बे में, वहाँ तक सामने बिल्कुल लारी अड्डे नजर आ रहा जी, है। जी। वो सारी सहूलियात वहाँ मुयसर है। चलिए, मतलब बाकी पहले जाके काउंटर से अपना रिफंड लेके तो खैर खरीद से अल्लाह खैर।
था। कॉम्प्लीमेंट्री चाय के साथ केक आ गया है और जो ट्रेन की अपडेट है वो थोड़ी देर में आपसे शेयर करते हैं। फैसलाबाद कट। हाँ, ये अभी चौकोर में कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड हो रही है। ट्रेन से आ रहे हैं, इधर ट्रेन बंद कर दी है इन्होंने। हमारे थे सर सैयद से बोला है इधर आप उधर जाओ, आखिरी ट्रेन सब ये रेलवे ने 5 दिन के लिए ट्रेन बंद की। पिंडी से आ रहे हैं। फैसलाबाद बहुत अच्छे गांव देहात में भी रहूं, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं। फैसलाबाद टेंशन वाली जगह है। जी। ये हमें फैसलाबाद स्टेशन पे छोड़ देगा, बोला यहाँ से अपना रिफंड ले लो आप और उतर जाओ। इससे आगे ट्रेन नहीं जाएगी। वजीर ने मना कर दिया, वजीर मवासलात में क्या है वो वजीर है ट्रेन। अभी वजीराबाद से निकली है। अभी एक हाफिजाबाद आएगा, 1.5 घंटा है। हाफिजाबाद आएगा फिर फैसलाबाद आएगा। वजीराबाद से निकले हैं हम हैं 2 लेडीज है और 4 जेंट्स। मैंने बहुत सारी दोस्त है, वही नुसरत मेरे साथ जाते हैं हमारे। ट्रेन की अपडेट ये है कि सफ़र में इस तरह भी होता है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे साथ आई है कि हमने सर सैयद से अपना ट्रेन का सफ़र स्टार्ट किया और अभी हम वज़ीराबाद पे ही पहुंचे थे। तो जी जो ट्रेन मैनेजर है वो आए कि जी जो हैदराबाद में हैदराबाद में नहीं, सिंध में जो बारिशों का और सैलाब की जो सूरत हाल है उसकी वजह से 5 दिन के लिए ट्रेन जो सर्विसेज हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं। तो अल्लाह मियाँ सब पे अपना करम रखे, बरकरार रखे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी बस अभी हमारा ये डिसाइड हुआ है कि हम फैसलाबाद जाएंगे और फैसलाबाद में स्टे करेंगे। अब पता नहीं हमारा ये स्टे कितने दिन का हो। तो बस फैसलाबाद जो है वो सर सैयद 36 टाउन सर सैयद ट्रेन का लास्ट स्टॉप है और सामने ही ना लारी अड्डा है, वहाँ से आप मालूम कर लीजिए। अगर कोचेस वगैरह चल रही हैं तो आप अपना सफ़र आगे कंटिन्यू बाय कोच कर सकते हैं। तो जाके पहले हम मालूम करेंगे। और ये ट्रेन का, ये सर सैयद का सफ़र बस हमारा फैसलाबाद तक ही छोटा सा ही रह जाएगा। ये सफ़र को बहुत इंजॉय किया, लेकिन दिल ना बोझल बहुत है। वो मज़ा नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी मुसीबत में होता है तो आप ऑटोमेटिकली वो उस सिचुएशन में आ जाते हैं कि आप खुल के उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। मैंने मंसूर भाई की बर्थडे थी और हमारे चैनल की बर्थडे थी, तो वो हमने सेलिब्रेट करनी थी। केक लिया था, बलून, बहुत सारी चीज़ें हमने ली और बस अभी वही हो रहा है कि चले अब केक काटे नहीं काटे, अब डिसाइड करेंगे कि केक काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, क्योंकि दिल बिल्कुल राज़ी नहीं है। सो जब आप 15 दिन के फुल इंजॉयमेंट वाले ट्रिप से होकर आ रहे हों और यहाँ आके आपको ये इत्तला, क्योंकि ना जब आप नाराज से आगे चले जाते हैं ना तो वहाँ ना जो नेट है, कोई सा भी नेट है, एसकॉम का हमने ट्राई किया, हमने टेलीनॉर का नेट भी ट्राई किया, कोई सी नेट सर्विसेज प्रॉपर नहीं है। तो जब हम यहाँ पिंडी पहुँचे तो पता चला कि सैलाब की इतनी बुरी सूरत हाल है कि सिंध और जो बलूचिस्तान है वहाँ बहुत ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल ख़राब है। तो अल्लाह ने अपना करम सब पर रखे, सब पर, सब जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं अल्लाह ताला उन पर करम करे अपना। तो जी आगे जो अपडेट होगी वो आपसे फिर शेयर करते जाएंगे।
जाहिर सी बात है ज़िंदगी है और इस तरह के वाक़यात होते हैं लाइफ में। मेरे भाई और भाभी फर्स्ट टाइम इस ट्रेन के सफ़र में मेरे साथ हैं और मेरा बेटा और भाभी से यही कह रहा था कि जी मानी आप को ये सफ़र ज़िंदगी भर याद रहेगा कि कितने हर्डल्स आ रही हैं इस सफ़र में। जब ज़िंदगी एक सफ़र है उसमें हर्डल्स आती हैं तो हमें उनको भी मतलब उनसे भी निपटना पड़ता है। तो अब हमें साथ ये आई है, इस तरह की सिचुएशन आई है तो हम इससे भी जाहिर सी बात है निपटेंगे और देखते हैं अल्लाह मियाँ का हमारे लिए क्या हुक्म है आगे। जाहिर सी बात है अल्लाह मियाँ के हम बंदे हैं तो अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। सो चले सर सैयद का जो हमारा ट्रेन जर्नी है फैसलाबाद में ख़त्म हो जाएगी। आगे हम कहाँ स्टे करते हैं, कितना हमारा क्या हो, किस तरह की है, क्योंकि हमारा 15 दिन का जो ये टूर था बस वो यही था कि भाई हमारा जो लास्ट होगा वो सर सैयद ट्रेन से हम कराची पहुँच जाएंगे और हमारे जो ट्रेन जो हमारा ट्रैवल है उसका अख्ताम हो जाएगा। मैं फिर अल्लाह मियाँ से दुआ करूँ कि अल्लाह मियाँ सब पर अपने रहमत बरसा, लेकिन इतना बरसा कि वो हमारी बर्दाश्त में रहे। सो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप भी ट्रेन के साथ ही होते हैं? अच्छा, तो क्या आपका क्या हमारा रेलवे के साथ है कैटरिंग का काम? अच्छा, वेटर है। ओके ओके। तो कितना अर्सा हो गया आपको? 13 साल हो गए। 13 साल। तो सर सैयद प्राइवेटाइज होने के बाद और पहले क्या फ़र्क था? पहले अच्छी थी जी, पहले अच्छी थी, अभी अच्छा। किस वजह से? अभी प्राइवेट हो गई है ना, 100 मामले हैं। नहीं मतलब आप लोगों के लिहाज से या ट्रेन की सर्विस के लिहाज से? हमारे लिहाज से। आपके लिहाज से क्या आपके मतलब क्या जो तनख्वाहें वगैरह वो चीज़ सही नहीं है? जी वो नहीं है सही। अच्छा, गवर्नमेंट में सही था? हाँ, पहले ठीक था। पहले ठीक था। चलिए, तो और क्या प्रॉब्लम्स हैं? और कुछ भी नहीं बकाया, ठीक है, बाकी सब ठीक है। चले, तो आपका कहना ये है कि प्राइवेट से ज़्यादा आपको गवर्नमेंट में सहूलियात थी और ट्रेन की सर्विस जब गवर्नमेंट में थी? प्राइवेट भी अच्छी है, गवर्नमेंट भी अच्छी है, सर्विस ठीक है। अच्छा, सर्विस सही है। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट की। अच्छा। हाफिज़ाबाद पे भी पैसेंजर्स को सवार होने से रोक दिया गया है और कहा ये जा रहा है कि जो पैसेंजर फैसलाबाद से आगे जा रहे हैं वो इस ट्रेन में सवार ना हो और जो सिर्फ फैसलाबाद तक जा रहे हैं, फैसलाबाद तक अपना सफ़र करेंगे, वो इस ट्रेन में सवार हो सकते हैं। हमें तकरीबन जो है 15-16 घंटे हमारे यूज़ हो गए। 15 से 20 की स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही थी। दौड़ के स्टेशन पे काफ़ी पानी जो है उस पर आया हुआ था, ट्रैक पर आया हुआ था। काफ़ी मुश्किलात की बावजूद ड्राइवर ने बड़ी एहतियात के साथ गाड़ी मूव करी। तो कितने घंटे लेट हुई ट्रेन? तकरीबन 17 घंटे। 17 घंटे लेट हुई। आज हम तकरीबन 3 दिन बाद 11:30 बजे हम पहुँचे कि पिंडी पहुँचे। फिर आज फिर ट्रैक लेके जा रहे हैं जो कि हालात की वजह से फैसलाबाद को हम स्टॉप करेंगे। नहीं तो आगे पता नहीं कितने घंटे स्टॉप। मिनिस्टर की हिदायत के मतलब 5 दिन तक जो है इसको स्टॉप कर दिया कि ऑपरेशन जो है वो कैंसिल है। सही। सिर्फ की वजह सलाब की वजह से। सही। तो आप जैसे बता रहे थे कि रिफंड वहाँ से मिल जाएगा? रिफंड पॉलिसी यही है कि आप पैसेंजर अपना जो है टिकट्स मिस ना करें, उसको किसी भी काउंटर से जी कराची, पेशावर, सर सैयद का सही काउंटर पे देके अपने रिफंड ले सकते हैं। तो सर अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम साकिब समदानी है, मैं असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर हूँ। अच्छा, थैंक यू सर।
मंसूर भाई की सालगिरह 12 अगस्त को होती है, लेकिन उस दिन कुछ अरेंज नहीं हो पाया था, तो हमने आज कर रहे हैं, या कौन सी 26 अगस्त को कर रहे हैं, और बहुत सादगी से कर रहे हैं। लेकिन हमने जो अरेंजमेंट किया था बहुत लंबा चौड़ा किया था, बलून लिए थे, रिफ्रेशमेंट बहुत ज़्यादा लिया था, लेकिन हालात की वजह से और बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से बस सादगी से केक ले लिया है, तो काट रहे हैं। चलिए मंसूर भाई, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो नहीं खाएंगे निशाना। भाभी खा लेती है। चलिए जी, क्या करें खा के खाओ खाओ। इतना बड़ा मुंह खोला है। चलिए मंसूर भाई काटिए दीजिए। और ट्रेन में चमकता धमकता ताज़ा सेब खाने का अपना ही मज़ा है। रिफंड के लिए आपने मालूम किया? अच्छा अच्छा, चले फिर साथ ही चलते। हाँ वो साथ ही चलते। ये वापस लाहौर जा रहे हैं, बोले कि थोड़ा अभी क्योंकि ट्रेन वाले से उसने वीडियो भी बोला अभी भेज रहा हूँ। पटरी के ऊपर से पानी जा रहा है और सड़कों के ऊपर से जा रहा है। आगे मोड़ो। हाँ हाँ वो किया है ना, तो वो हमारे हमसफर जो कि सर सैयद ट्रेन में हमारे साथ रहे, हमारे बराबर वाले कैबिन में थे, और बस फैसलाबाद स्टेशन पे हमारा यहीं पर स्टॉप होता है। जाएंगे कराची। जी हाय बेटा, नाम बताए बेटा? ओह माशाल्लाह, आप नहीं भाई शर्मा रही हो भाई। सरफराज। सरफराज, ओके। तो आप कहाँ? कराची? कराची। अच्छा से। तो आप क्या अभी क्या कोई बेसिकली आई एम फ्लाइट स्टीवर्ड। सॉरी? फ्लाइट स्टीवर्ड। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर ट्रेन बेसिकली कोविड में, ड्यू टू कोविड जो है वो जॉब्स ख़त्म हो गई थी। ओके। तो इंशाल्लाह थोड़ा बेहतर हुआ है, तो अब अप्लाई किया हुआ है। लेट्स सी। ओके, विश यू गुड लक इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये कह रहे हैं कि रिफंड लेना है तो आप मंडे को भी ले सकते हैं। मंडे को कहाँ से? यहीं से? भी स्टेशन से लेना है। किसी भी स्टेशन? ये है कि टिकट और NIC जिसके नाम पर है ना टिकट, जी, बस वो रखे लाइन में, वो देंगे नहीं। मंडे की बात कर रहे हैं। मंडे की बात करें तो अगर कराची से हम कर लें? कहीं से भी ले लें, मगर ये संभाल के रखें। हेल्पलाइन पर मज़ीद इनकी कंफर्म कर लीजिएगा कि हम कराची से लेंगे। सर सैयद के काउंटर पे बहुत रश हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रिफ़ंड है इस अचानक सूरत हाल की वजह से अभी उनके पास इतना कैश नहीं है, इस वजह से जो उनकी पेमेंट्स है वो मिल जाएंगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मिलेंगी। मंडे तक इन्होंने मंडे तक कहा है। मंडे तक का टाइम लिया है। अब ये देखते हैं, ये आज कितना टाइम लेते कह रहे कहीं से भी, अगर हमारी कराची से बुकिंग है तो हमें कराची वाले सर सैयद के स्टॉप से मिल जाएगा, सर सैयद के रिजर्वेशन ऑफिस से हमें रिफंड मिल जाएगा। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम फैसलाबाद से टोबा टैक्सी से आ रहे हैं। फैसलाबाद से टोबा टैक्सी? तो कौन सी गाड़ी? रहमान बाबा। तो रहमान बाबा भी मेरे ख्याल में बंद हो गई वो तो। नहीं, वो मुल्तान तक जाएगी। मुल्तान तक जाएगी। तो आप क्या रिजर्वेशन के लिए? नहीं, हम वैसे ही चिल कर रहे हैं, अपनी बातें सुन रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। मीडिया से ये देखें, हमें जरूर कर रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने पिंडी से बैठाया और ये नहीं बताया कि गाड़ी कराची या सक्कर या बावलपुर जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक है, अभी इन्होंने फैसलाबाद आके रोक दी है गाड़ी यहाँ पे, और बेचारे के साथ किराया भी नहीं है, टिकट के पैसे अब रिफंड नहीं कर रहे। इनको चाहिए कि फैसलाबाद तक का किराया काट ले, बाकी पैसे हमें दे, ताकि हम बसों पर जैसे भी हम मैनेज करके जाएँ। अगर ये पैसे नहीं देते तो हम कैसे जाएंगे आगे?
और अगर इन लोगों ने नहीं आना था तो गाड़ी वहाँ से इन लोगों ने क्यों चलाई है? जब गाड़ियाँ लोगों को सुबह पता था कि गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं तो लोगों को गाड़ियाँ वही रोक देनी चाहिए। हम गाड़ी में बैठ जाए, आप परेशान ना हो। फैसलाबाद काउंटर पे जब आप पहुँचेंगे आपको हम बकायदा आपको रिफंड मिलेगा, बकाया जो आपका है वो आप ले लें और उसके बाद आप मैनेज कर लें। ठीक है, रेलवे का सारा हमला यही बोलता है रास्ते में। यहाँ पहुँचे हैं तो ये वो कॉपरेट नहीं कर रहे। इनका क्या कहना है? ये कहते हैं कि हमारे पास कैश नहीं, हम तो कैश नहीं दे सकते आपको। हम बात कर रहे हैं लाहौर वालों से, वहीं से क्यों गाड़ियाँ चलाई हैं लोगों ने? जब फैमिलियों के साथ लील हो रहा है देखो यहाँ पे। बिल्कुल। इन्होंने कहा है कि बहुत सारे बच्चे, मैं तो अकेला हूँ जो फैमिली वाले बाल लोग ऐसे उनके पास पैसे भी नहीं, खाने के लिए रैश के लिए पैसे भी नहीं उनके पास, जिनकी 8-8 10-10 टिकटें हैं, अगर उनको पैसे नहीं देते वो कैसे मैनेज करके सफर जाएंगे आप? ठीक है, बिल्कुल। सो अभी फैसलाबाद स्टेशन पे पहुंच गए हैं और बस ये चिंची रक्षा किया है यहाँ पर और मंसूर भाई के एक मेहरबान दोस्त आ गए हैं और उन्होंने अपना घर ऑफ़र किया है हमें कि आप हमारे घर रहिए। सो बस अब उनके घर जाएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। सो ये देखिए जी, फैसलाबाद का मेन एंट्रेंस, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर भी एक स्टीम लोको खड़ा है 3078 और ऑब्वियसली ये भी नैरो गेज का ही होगा। माशाल्लाह बड़े बड़े पहिए लगे हुए हैं इसमें, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे इस तरह के बड़े बड़े पहिए। सो जी, जिस किस्म की सूरत हाल है मुल्क भर में सैलाब की, बहुत दिल ख़राब है। और ये सामने ही बस स्टॉप है। इंडस्ट्रियल एरिया। सो फाइनली फैसलाबाद स्टेशन पर ड्रॉप होने के बाद अभी हम लोग आसिफ भाई के घर जा रहे हैं और ये फैसलाबाद के रात के खूबसूरत मंज़र, यानी दिन के भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये रात के खूबसूरत मंज़र देख लीजिए पहले। सो बस उनके घर पे जाएंगे, वहाँ पर भाभी ने हमारे लिए मज़े के खाने बनाए हैं और वो भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे। तो जी अभी हम लोग पहुँचे हैं मंसूर भाई के दोस्त आसिफ साहब के घर पे, और जबकि सर सैयद ट्रेन की तरफ से हमें बिरयानी का पैकेट मिला था, लेकिन जो आसिफ भाई हैं उन्होंने हमारे लिए पुरतकल्लुफ़ डिनर का एहतमाम किया है। और ये मेज़बानी की भरपूर मेज़बानी की है आसिफ भाई ने हमारे यहाँ पर, और हम बिल्कुल आखिरी टाइम पे उन्हें इन्फॉर्म किया था और बड़ी इमरजेंसी में उन्होंने ये खाना हमारे लिए दिया। तो जी ये देखिए इमरजेंसी में ये भाभी ने हमारे लिए जी आलू गोश्त और जी मंसूर भाई देखें आपको आलू गोश्त मिला, ठीक है। दिल से नहीं पीर नहीं मान रहे, ये मान रहे हैं दिल से आप दुआ करें तो अल्लाह ताला ज़रूर। इन्होंने बारिश की भी दुआ की थी, वो भी कुछ ज़्यादा ही हुई जी। चलिए शुरू कीजिए। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me, we meant to be. बाद हम लोगों ने स्टे किया था रात, और भाभी ने हमें बहुत मज़े के खाने खिलाए। सो अब अपडेट ये है कि आगे सखर और मोरो के दरमियान का रोड काफ़ी ख़राब है, तो हम लोगों ने यही सोचा है कि बाय रोड कराची जाएंगे, और इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम सखर स्टॉप करेंगे। तो जो सर सैयद का
अच्छा सर सैयद के उसमें उन्होंने ये कहा हमसे कि जी आपको जो भी पेमेंट आपने की थी अपनी सीट रिजर्वेशन की, वो आपको फुल पेमेंट मिलेगी। अब वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, वो आप लाहौर से भी ले सकते हैं, कराची से भी ले सकते हैं और पिंडी से ले सकते हैं। फिर हम फैसलाबाद जब हम लोगों ने स्टॉप किया तो वहाँ गए तो उनके पास उस टाइम कैश नहीं था। हमें रिफ़ंड मिलेगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि हमें कितना रिफ़ंड मिला। सिटी टर्मिनल फैसलाबाद आ तो गए हैं और कोचेज़ भी कराची के लिए जा रही थी, बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमारे 2 फैमिली मेम्बर कोच में सफ़र नहीं कर सकते थे, उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है। सो बस अभी ये ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें ऐसी गाड़ी मिल जाए जो कराची जा रही हो। सो इत्तफ़ाक से हमें एक बंदे मिले तो उन्होंने कहा कि जी एक लैंड क्रूज़र है वो कराची जा रही है, तो वो गुजरात से आएगी और आप लोगों को पिक कर लेगी तकरीबन 7 बजे। बस टर्मिनल के जस्ट अपोजिट फैसलाबाद रेलवे स्टेशन है, तो सोचा कि दिन में भी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को देख लें। हमें तो बहुत अच्छा लगा और इस वक्त तो बहुत ही मेहरबान लग रहा है। तो जी गाड़ी की बुकिंग हो गई है, खुदा का लाख लाख करम है। तो शाम 7 बजे गाड़ी आ जाएगी और इसके बाद बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हम लोग साथ खैरियत के घर पहुंच जाएं और हमारी तरह जितने भी मुसाफिर रास्ते में हैं वो खैरियत से अपने घर को पहुँचेंगे। और अब घर जा रहे हैं, आसिफ भाई के घर जाएंगे, वहाँ पर खाना खाएंगे। नहीं, पहले हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो जी घर पे रेहाना भाभी ने बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनाई है और ये साथ जो रायता, इतना बेहतरीन रायता कि बस मतलब हमने सारा रायता ख़त्म कर दिया था उनका। और बस खाना खाने के बाद बाहर कॉलोनी में एक नर्सरी है, वहाँ पर लेकर चलेंगे आप। बहुत ही खूबसूरत नर्सरी है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम साबिर अली साबिर है। तो ये आपने खूबसूरत सा एक छोटा सा हट बनाया है, तो ये मैं आपको बता रहा तफसील इसकी। ये हमारा बेटा था 7वें साल का था। अच्छा। तो ये हाफिज भी था और आलम भी पढ़ रहा था 7वें साल में। ये कुरान की तकरीब में जा रहे थे दोनों भाई ना। बड़ा भाई इसका जो था ना वो आलम उधर से बना हुआ है, मौलाना तारिक मीर साहब का मदरसा उधर से बना है। तो उसके बाद फिर जो ना ये 5 साल हो गए इसके। अच्छा, ये आपने खुद अपने हाथ से सब बनाया है? हाँ, ये सब मैंने फिर उसके नाम पे ये पार्क रख दिया, शहीद पार्क। अच्छा। तो बड़े खूबसूरत पौधे भी मैं देख रही थी और आपने बाकायदा उनके नाम भी बजाय मुझे मैंने क्या बताने पड़े तो लोग खुद ही पढ़ के उनको पता चले कौन सा पौधा कौन सा। अच्छा, बहुत अच्छा शौक आपको, बहुत अच्छा लगा ये। तो 25 साल मैंने गवर्नमेंट की सर्विस की कौमी बचत में। अच्छा। हाँ, तो 20 साल मैंने की अपना ये इधर है क्लास प्राइवेट। ये गारमेंट्स बाहर सप्लाई करते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट करते हैं सारे। अब मुझे तकरीबन हो गया 4 साल फारग हुए ना, तो अब मैं टाइम दे रहा हूँ अपना। अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह की रास्ते में जमातों में निकल गया। इधर हमारा मरकज़ है अपना इस्लामी मरकज़, शब जुम्मा हमारी इधर पक्की होती है। अच्छा। तो बेटी हमारी बड़ी आलम है, उसका मदरसा है माशाल्लाह बच्चियों का। तो असल हमारा शहर जो है वो खानेवाल है। खानेवाल भी मैंने गवर्नमेंट सर्विस की है, वही मेरा पैदाइशी शहर है। इधर हम फिर आए हैं 2002 में। ये ससुराली शहर है। अच्छा, ससुराली शहर है। तो इधर दाना पानी लिखा हुआ। यहाँ पे ये पार्क बनाने का इस तरह का ख्याल क्यों आया इसी जगह पे? हमारा बेटा था, शहीद हुआ है अल्लाह के रास्ते में, तो इसने हमारे दर्जात बढ़ाए हैं। तो आप भी अब माशाल्लाह जन्नतुल फरदौस में होगा। तो 25 साल उसकी उम्र थी। और अजान जो है ना, उसने पूरे पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं ना तुम्हारी,
कराची की बड़ी मस्जिदें हैं, बैरियर टाउन की लाहौर की मस्जिद है, जी जी अपनी फैसल मस्जिद है, बादशाही मस्जिद है। उसके अजान जो थी ना वो मक्का मदीना वाली। अच्छा तो वो जब दे देता था अजान वो कहते थे कि यार आप इधर ही रहें मुस्तकिल। कहते हैं मैं तो इधर नहीं रह सकता, ये सामने घर है ना। अच्छा ये सामने घर है, ये हमें कुदरती जगह मिल गई आगे। अच्छा फिर मैंने फिर पार्क बना दिया। अपना शौक यहाँ पूरा कर रहे हैं, वो पौधे लगा के ये हाँ सब जी, हाँ जी। साबिर साहब के हाथों बनाई हुई नर्सरी देख के दिल बहुत ही खुश हुआ और साबिर साहब ने बड़ी मेहनत से इसे बनाया और अच्छा अपनी रिहाइश भी यहीं पर रखी हुई है। सो नर्सरी देखने के बाद हम यहाँ पर मंसूर भाई के एक और फ्रेंड उमैर भाई के घर आ गए थे और रात में हम लोगों ने जो लेडीज़ ने स्टे किया था वो आसिफ भाई के घर किया था और जो सारे जेंट्स हैं उन्होंने स्टे उमैर भाई के घर किया था। तो ये जो कॉलोनीज़ हैं ये बिल्कुल आमने सामने हैं। और चलें आपको मैं उमैर भाई का घर का भी विज़िट करा देती हूँ। बड़ा साफ़ सुथरा घर है। अच्छा एक और बात, जो उमैर भाई हैं उनकी मिसेस भी हैदराबाद गई हुई हैं और यही तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की वजह से वो वहीं स्टक होके रह गई हैं। 2 दफ़ा ट्रेन बुकिंग करवाई थी लेकिन उसके बावजूद बुकिंग कैंसिल हो जाती है उनकी। सो हम दुआ करेंगे वो जल्दी अपने घर आएँ। और यहाँ पर ये महानूर झूला झूल रही हैं। और कहाँ गई वो मुकद्दस आपा, वो चली गई हैं, वो अपनी सेल्फी ले रही हैं। और अभी हम लोग कहाँ आए हुए हैं, इस्माइल वैली आए हैं, इस्माइल वैली फैसलाबाद। और यहाँ पर एक पार्क में हमने बहुत एंजॉय किया। और मेरे साथ किस किस ने एंजॉय किया, महानूर ने एंड मुकद्दस ने। हमने बहुत सारा एंजॉय किया यहाँ पे। ओहो आपको स्टॉप तो किया नहीं मैंने, चलिए आइए। और ये मेरे साथ यहाँ रह गई हैं महानूर और सब आगे चले गए हैं, वहाँ जा रहे हैं। और बस अब यहाँ से हम घर जा रहे हैं। और यहाँ पर फिर महानूर को एक और झूला मिल गया है और महानूर यहाँ पर फिर झूला झूलने बैठ गई है। रास्ते में इतने सारे झूले आ रहे हैं हमारे। और ये कॉलोनी मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल साइमा अरेबियन विलास की तरह से। जैसे कि एक झूला यहाँ लगा हुआ है जिस पे महानूर झूल रही थी और अभी हम थोड़ा सा ही 2 कदम ही आगे चलें दूसरा झूला आ गया है और महानूर उसकी तरफ बढ़ रही है। तो जी अभी हम लोग आए हुए थे, ये है इस्माइल वैली, बड़ी खूबसूरत वैली, हाउसिंग स्कीम है इस्माइल वैली। और सब वहाँ चले गए हैं सारे, महानूर भी वहाँ चली गई हैं और ये मुकद्दस भी। और यहाँ सामने आपको नज़र आ रहा होगा खालिद गार्डन। तो जी हमने यहाँ पर आसिफ भाई के घर पे आए हुए थे, तो जी अब उनके घर जा रहे हैं। और मंसूर भाई के दूसरे दोस्त थे वो इस्माइल वैली में रहते हैं, वहाँ से अब हम इधर जा रहे हैं खालिद गार्डन। बस हमारी गाड़ी 7 बजे आ जाएगी और हम यहाँ से रवाना होंगे। सो गाइज़ आसिफ भाई के घर में यहाँ पर जी ये हम सब बैठे हुए हैं और मैं सबको तो खैर नहीं दिखा सकती लेकिन जो चाय हम पियेंगे वो ज़रूर दिखाएंगे। ये चाय गुड़ वाली चाय और ये उनकी कॉलोनी। और वो अभी आपको दिखाया था, बड़ा खूबसूरत सी उन्होंने एक नर्सरी। अली माविया भी इधर खेल रहे हैं। क्या खेल रहे थे आप? बंटे बंटे हो, बंटे लाओ, बंटे दिखाओ तो ज़रा, बंटे तो दिखाओ जल्दी से, बंटे दिखाओ तो। बहुत दिन से बंटे नहीं देखे हमने, देखे आपने बंटे? हाँ जी नहीं, अब आप पियेंगी हमारे साथ बैठ के चाय। तो जी ये रेहाना भाभी की अम्मी और उनकी अम्मी भी यहाँ बैठी हुई है। ये रेहाना भाभी की रियल मदर्स नहीं है बट यहाँ पर इतना खुलूस है, इतनी मोहब्बत है। अम्मी को दिखा दूंगी जी, ये रेहाना भाभी की अम्मी और उनकी अम्मी बैठी हैं, ये उनकी अम्मी है और ये बच्चियाँ साथ हैं हमारे।
चाय बनाई। जी जी आसिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने के टाइम पे हमारी बहुत मदद की। आप हमारी बहन है, इसकी बात नहीं। जी जी मुकद्दर से अल्लाह पाक ने आप लोगों को बिल्कुल, हम मिलना था, भाभी से मिलना था, बहुत अच्छी लगी। आप नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे कराची तो हमारे मेहमान होंगे, ठीक है? ज़रूर आइएगा हमारे घर। जी मंसूर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे अपने दोस्त से? कहते रहते हैं। सो ये आसिफ भाई जो हमें फैसलाबाद पे जिन्होंने हमारी होस्टिंग की, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और बस अब यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है उनके घर पर लाइट नहीं थी तो हम लोगों ने कैप्चर नहीं किया था। तो अब हमारा सफ़र यहाँ से फैसलाबाद से स्टार्ट होता है और ये वाली गाड़ी हम लोगों ने हायर की है, बस साथ खैरियत के साथ पहुँच जाएं। सो जी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अब नेक्स्ट जहाँ स्टॉप करते हैं वहाँ पर आप लोगों से मिलते हैं। जी M5 सक्खर मुल्तान मोटरवे पे हैं और यहाँ पर डिनर के लिए रुके हैं। टाइम और ये डिनर का स्टॉप है रात 12 बजे। बस डिनर करेंगे और रवाना होंगे यहाँ से। तकरीबन 2.5 घंटे में फैसलाबाद से मुल्तान पहुँच गए हैं। आगे हमारे कितने तकरीबन 800 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। देखिए कितने घंटों में तय होता है। जब तक मोटरवे पे हैं तो स्पीड अच्छी है, आगे जब जाएंगे तो सही पता चलेगा। बिल्कुल कैमरा जी। और एक डिश का और इजाफा हुआ है, ये क्या है? मलाई ढाका चिकन बोटी। तो गाइस सुबह के 5 बज रहे हैं, फजर की अज़ानें हो रही हैं और हम लोग अभी M5 मुल्तान सक्खर टू मुल्तान मोटरवे क्रॉस करते हुए अभी हम लोग सक्खर पहुंच चुके हैं और बस पेट्रोल पंप पे आए हैं, रिफ़्रेश हो रहे हैं और थोड़ी देर में अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा लिया है। इधर पानी था भाई, बहुत पानी लगा। कितने दिन रहा पानी? इधर कितने दिन रहा पानी? साफ कब हो जाए? तो वो 2 दिन पहले जितना पानी था हम पानी इधर निकाला है सारा और 3 दिन हुआ है बरसात हुई, 10-12 दिन बरसात हुआ है। ये कल से साफ हुआ है? हाँ ये कल से सफा हुआ है। 28 अगस्त सुबह 6 बजे की अपडेट ये है कि सक्खर जो रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गया था बिकॉज़ ऑफ हैवी रेन, वो अभी खुल गया है और आप खुद ही देख लीजिए कि ट्रैफिक बड़ी रवानी से आ रहा है। और ये यहाँ पर मोटरवे M5 मुल्तान लाहौर इस्लामाबाद के लिए 300 मीटर पे ही है। और जब यहाँ पर बारिशें हुई थी तो फुटपाथ से ऊपर पानी चला गया था, लेकिन अभी की अपडेट ये है कि ये रोड खुल गया है। और ये सुबह 6 बजे का सक्खर में एक अच्छी सुबह की आगाज़। और ये अच्छी सुबह का आगाज़ सबके लिए अच्छा हो। हमारे दिल से यही दुआ है कि अच्छी सुबह का आगाज़ सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए। सो गाइस सुबह के 6 बज रहे हैं और बस हमारे ड्राइवर भाई हैं उनको नींद आ गई थी तो इस वजह से 1 घंटा उन्होंने रेस्ट किया है। यहाँ पर हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ लिया, नाश्ता कर लिया है यहाँ पर। और बस थोड़ा सा ये भी हो रहा था कि दिन में आगे का सफ़र कंटिन्यू करें ताकि जो भी सूरत हाल है बारिश की फिजा, आगे का रास्ता हमें कुछ नहीं पता। तो चलें साथ चलिए, जो भी अपडेट होगी वो आप साथ के साथ आपको देते रहेंगे।
मंसूर भाई बताइए क्या कैसा सफ़र जा रहा है आपका? लाइव देख रहे हैं खिलाफ को। चलो आपको लाइव देख रहे हैं। बच गए हैं। पानी है भाई, पूरा दरिया दरिया आ गया, लग रहा है हैरान इधर हो गया सारा। नहीं हैदराबाद रुक गए थे ना थोड़ा, पता नहीं कितना लग जाएगा अभी। बस रोड अभी तक तो सही मिला है, कहीं रोड ऐसा नहीं मिला। अभी तो है ना खैरपुर से लड़काने जाते हैं जो दरिया आता है वो पुल कर रहे हैं, दरिया से नहीं है ना, फुल चल रहा है। के 12 बजे हैं और इंडस हाईवे पे ही हैं। पूरा रूट लाड़काना से क्लियर करते हुए बस 2 जगह हमें स्टॉप इस तरह के पॉइंट मिले कि जहाँ पर तो एक रैली की वजह से ना जो बस थी वो एंड रोड के एंड पे खड़ी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। एंड सेकंड ये है कि एक पॉइंट पे फिर हमें ये है कि एहतजाज हो रहा था तो बीच पे से बहुत छोटी छोटी गलियों में से आना पड़ा। और बस अभी कोटरी पहुँचेंगे और वहाँ से M9 पे हमारा सफ़र स्टार्ट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के लिए हमने एक ब्रेक लिया था छोटा सा। तो चलें, जहाँ तक सफ़र है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो जनाब हमें ट्रेन का जो रिफ़ंड है वो पूरा मिल गया था। बुकिंग तो हमने सिटी स्टेशन से करवाई थी, लेकिन जो हमें रिफ़ंड मिला है वो हमें कैंट स्टेशन से मिला है। हमारा ये पूरा सफ़र बहुत खैरियत के साथ गुज़रा। बहिफ़ाज़त हम घर पहुंच गए। कोई किसी किस्म की मुश्किलात हमारे सफ़र में पेश नहीं आईं। ए ज़मीन व आसमान के बनाने वाले, हम इल्तिजा करते हैं हमारे इन बहन भाइयों की मुश्किलात को आसान फरमा। तू ही दोनों जहानों का मालिक है, तू ही रास्ते और मंजिल को आसान बनाने वाला है। ए मेरे परवरदिगार, हम पाकिस्तानियों को इस मुश्किल घड़ी से निकाल दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इन दुआया कलमात के साथ आज के ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।